कई लोगों के फोन आए कि मंदिर प्रतिष्ठा में लोग मन से मंदिर प्रतिष्ठा तो कराते हैं, समितियां बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, किंतु उसमें शास्त्र विरुद्ध अपना मत प्रस्तुत करके जो मंदिर की प्रतिष्ठा का जो वास्तविक फल है वो प्राप्त नहीं हो सकता। मंदिर की प्रतिष्ठा का कोई साधारण फल नहीं है, बहुत ही असाधारण फल है, किंतु वो असाधारण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि समिति वाले लोगों की जो ट्रस्ट के लोग होते हैं वह जो आचार्य ब्राह्मण हैं उन पर अपना मंतव्य थोपते हैं और प्रतिष्ठा का कार्य कराने से पहले उनसे समझौता करते हैं कि जब मूर्ति नगर का भ्रमण करे वो जो पैसा होगा वो हमारा होगा, समिति का होगा अथवा ट्रस्ट का होगा, और जो अधिवास होता है, जलाधिवास है, अन्नाधिवास है, शर्कराधिवास है, घृताधिवास है, फलाधिवास है, जो अधिवास में जो भी वस्तु आएगी वो समिति की होगी और उसमें हेतु देते हैं, कारण देते हैं, इसका भंडारा कराएंगे। और ये जो उनका कहना है ये सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैं 2-3 श्लोकों के माध्यम से पहले ये बताना चाहूँगा कि आप कर तो धर्म रहे हैं और उससे कितना बड़ा अधर्म हो जाता है। आप लाखों करोड़ों तक जो है स्वर्ग में निवास करते हैं, चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं, और जहाँ तक भगवान ने कहा कि जो मेरा मंदिर और प्रतिष्ठा और जो पूजा करता है मैं उसको सार्वभौम चक्रवर्ती राजा बनाता हूँ, अंतिम में अपना जैसा ही बना लेता हूँ, इतना महान फल। किंतु जब आप अपनी मनमानी से विधि करते हैं तो जो स्थान स्वर्ग में होना चाहिए वो स्वर्ग में ना हो करके वो नरक में हो जाता है। वो क्यों हो जाता है यही बात हम बतलाना चाहते हैं। देखिए, मैंने ये श्लोक कई बार बोला है कि ध्यान से सुने। ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम जयत दत्तम हरत यो भूयो इष्ट ही सह विनश्यति। ये हर एक जगह लागू होता है। देखो, ब्रह्मस्वम ब्राह्मण का धन, देवता का धन, स्त्रीणाम स्त्रियों का धन, बालकों का धन, और दान देने के बाद फिर उसका हरण कर लेता है, उसको लौटा लेता है। इष्ट ही से वनस्पति, वह इष्ट मित्रों के साथ जो है वंश विनाश हो जाता है। इष्ट मित्र का तात्पर्य हुआ है आप जिनको चाहते हैं वो भी नष्ट होते हैं, जो आपको चाहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा अपराध है। अब जब आप आचार्य जी के द्वारा जो है मंदिर की प्रतिष्ठा कराते हैं तो संपूर्ण दायित्व आचार्य पर होता है। विधि निषेध पाप पुण्य आचार्य यजमान इन दोनों को ही भोगना पड़ता है। किंतु लोग, हमने देखा कुछ बाही के चक्कर में ये परंपरा कहाँ से हुई कि अधिवास है जब नगर परिक्रमा में जब बहुत सा द्रव्य आ जाता है तो कमेटी की नीयत खराब हो जाती है। हमें तो बहुत बड़ा अनुभव है, 1-2 जगह जहाँ ये बातें तय नहीं होती हैं और अच्छे बड़े भाव होते हैं कि हाँ जो कुछ आचार्य हैं ब्राह्मण उनके आज्ञा के बिना नहीं करेंगे। 1-2 जगह कई जगह ऐसा हुआ जो नगर की परिक्रमा हुई, उसमें जो पैसा आया इसको देख करके यजमान की नीयत खराब हो जाती है। किंतु हम जहाँ भी गए हमने तो कह दिया, और अधिकांश जगह हमारे वक्तव्य को सुन करके वो सामान हमारे घर पर ही देने आए। कई जगह ऐसा हुआ है, क्योंकि अपना कार्य मन से कराते हैं, अपना कहा वहाँ चल देते हैं, उधर दृष्टि भी नहीं डालते क्या आया क्या है क्या नहीं है। तो आप देखिए, जब आप मंदिर की प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो उस प्रतिष्ठा में किसका धन है? आचार्य का, ब्राह्मणों का धन ही होता है। तो ब्राह्मणों का धन कमेटी वालों ने या ट्रस्ट वालों ने लिया तो ब्रह्मस्वम एक अपराध हो गया। पे देवता द्रव्यम, जो नगर परिक्रमा में जो धन चढ़ रहा है देवता पर चढ़ रहा है वो देवता का द्रव्य हो गया। तो 2 अपराध हो गए, एक तो ब्राह्मणों का धन हो गया, देवता का द्रव्य हो गया। तो जहाँ ऐसा अशास्त्रीय काम होगा वहाँ देवता कभी आएंगे? वहाँ कभी नहीं आएंगे। तो आप करने धर्म चलेगा तो वो अधर्म जाता है। तो इसलिए जो मंदिर है उसका बनवाना तो सरल है, उसका निभाना बड़ा कठिन है। गणान्नम गणकान्नम, लोग कहते हैं कि हम जो इसमें जो देवताओं पर जो धन चढ़ा है द्रव्य चढ़ा तो भंडारे में लगा देंगे। अरे आपने दान कर दिया, दान करने के बाद फिर उसको स्वयं पाओगे? जिन लोगों ने मंदिर में सहयोग किया, जो लोग दान दे रहे हैं, उस दान को आप दे करके आचार्य का अंश है, ब्राह्मण का अंश है, देवताओं का अंश है, उसको आप जो है भंडारे के माध्यम से खाना चाहते हैं? अरे जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार करिए। उस समय तो जब मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर का दायित्व ही विशेष होता है। आप उस समय सामान्य भंडारा करिए, वार्षिक उत्सव उस अधिक भंडारा कर लीजिए अपना चंदा देने के बाद में। किंतु
मंदिर की प्रतिष्ठा में यदि आचार्य का के निमित्त का जो द्रव्य है, देवताओं के निमित्त जो धन आया है, देवताओं के आचार्यों के ब्राह्मणों के निमित्त जो धन आया है, यदि वो यजमान अथवा अन्य लोगों ने किसी प्रकार ग्रहण कर लिया तो जो मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है वो ना हो करके नरक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे धार्मिक कार्यों में कभी अपना मंतव्य न देना चाहिए। जो आचार्य जी की आज्ञा उसका पालन करना चाहिए। ये मन में ना रहे कि सब ब्राह्मण आचार्य लेके चले जाएंगे। हाँ, दान की जगह प्रतिदान भी होता है और आपको हम तो आचार्य से मांग लेंगे, वो दान हमने दान दिया प्रतिदान कर लेंगे कि नहीं। देवताओं का विसर्जन हो जाएगा, आचार्य जी उस भूमि का दान दे देंगे। इसके बाद जब घर आ जाएंगे, जब वहाँ का जो धन होता है वो निर्माल्य बनता है, इसके बाद वो दें तो नहीं। और किसी ने अपना जो है त्याग के बस अथवा गुणा भाग करके देखा कि जितना यहाँ आया यदि हम इनको सब दे जाएंगे, भंडारा से करा देंगे आचार्य जी, आजकल तो बड़ा वो चल गया है ना, तो आचार्य जी ने दे दिया उसी स्थान पर प्रभाव जमाने के लिए। अरे साहब आचार्य जी बहुत त्यागी हैं, बहुत संतोषी हैं, देखो कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं, सब यहीं दे के जा रहे हैं। किंतु वहाँ देना आचार्य जी के लिए अपराध है, यजमानों को ही अपराध है। हाँ, घर आए, घर आने के बाद जो है वो किसी को दे सकते हैं, वो वस्तु निर्माल्य हो जाती है, वो किसी को दी जा सकती है, किंतु उस स्थान पर उसका जो विनियोग है वो नहीं कर सकते। क्यों? जिन्होंने आपको दान दिया उन्हीं लौटा रहे हैं आप तो जो है। तो दान का प्रदान कब माना जाए? घर आने के बाद ही माना जाएगा। और कथनचित जैसे शास्त्रों में लिखा है, यदि समिति वालों ने, ट्रस्ट वालों ने, ग्राम बस्ती वालों ने उसी विधि के अनुसार यदि मंदिर की प्रतिष्ठा करा दी तो उसके फल का तो वर्णन ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं कि देखो, पहले भी कह चुके हैं जो है अपने पुत्रों से, स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिया 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमी। स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा, अपने द्वारा किसी की रोजी रोटी दी हो अथवा जीविका दी हो अथवा दूसरे ने दी हो, यदि उसका हरण करता है तो 60,000 वर्ष पर्यंत तक वो लेटिन विष्ठा का कीड़ा बनता है। वहाँ उन्होंने सामान्य ढंग से की, कि जब मूर्ति की प्रतिष्ठा का जब प्रसंग बता रहे हैं उद्धव के लिए 11वें स्कंद में 27वें अध्याय में स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने जो है अपनी अर्चा के विषय में भगवान ने बताया, और स्वयं भगवान ही जिनकी स्थापना करके उनकी पूजा पाठ के फल लेना चाहते हैं, वही भगवान अपनी वाणी के द्वारा उद्धव से कहते हैं कि देख उद्धव, कि यह स्वदत्ताम परिदत्ताम हरेत सुर विप्रयोहो वृत्तिम सजायते विडभुप वर्षाणामयुतायुतम। हाँ, तो केवल 60,000 वर्ष तक की भगवान ने कहा। यहाँ देखिए कितना विशेष भगवान निर्देश करते हैं। क्या कर रहे हैं कि स्वदत्ताम परिदत्ताम, जो अपने द्वारा दी हुई जीविका हो, रोजी रोटी हो, और परिदत्ताम, दूसरे के द्वारा दी हुई, सुर विप्रयोह हरेत, ब्राह्मण देवता की जीविका का हरण कर लेता है। अर्थात देवताओं के निमित्त कोई वस्तु आ रही है, ब्राह्मणों के निमित्त वस्तु आ रही है, और उस वस्तु को कोई हर लेता है तो जीविका का हरण कर लेता है। किसी ने तो ब्राह्मण को दान किया और किसी ने मंदिर में ब्राह्मण की वृत्ति लगवाई, लेकिन किसी ने उसको छीन लिया, अपनी लगाई हुई है तो छीन लिया, दूसरे की लगाई हुई वृत्ति को छीन लिया। तो क्या कह रहे हैं कि जो देवता और ब्राह्मण की वृत्ति को छीन लेता है, अर्थात जीविका का हरण कर लेता है, वस्तु का हरण कर लेता है, तो विडुगु वर्षाणाम अयुतायुतम, उसको लाखों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। आप ये देखिए, इसलिए लिखा ना, यमच्छे नरकम नेतुम सपुत्र पशु बांधवम देवेशु अधिष्टम क्रियात गोसु ब्राह्मणेषु चौ। यमच्छेद नरकम नेतुम, यदि आपके लिए जो है किसी से लड़ाई हो जाए, प्रबल शत्रु है, उससे बदला लेने की भावना हो, तो आपको केवल जो है क्या करना है, सपौत्र पशु बांधव, पुत्र पौत्र इष्ट मित्रों के साथ में यदि नरक में भेजना है, उसको भ्रष्ट करना है, तो 3 कामों में से एक काम दे दे। या तो देवताओं को अधिष्ठान स्वामी बना दे, विद्यालय पाठशाला चलती है ना, उसका स्वामी बना दे, अथवा गोसु ब्राह्मणेषु, जो देवताओं का मंदिर का मालिक बना दे, जो मंदिर में जो देख रेख के लिए बन जाते हैं मैनेजर, उसे बना दे, अथवा गौशाला का बना दे, अथवा ब्राह्मण का बना दे।
तीनों का बन जाए तो उसका तो समझ लीजिए कि जो निश्चित रूप से नष्ट होना, यदि एक को भी हो जाए तब भी नष्ट हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देगा। इसीलिए बुद्धिमान लोग जो है न ब्राह्मण का स्वामी बनना चाहते हैं, न देव वो जो मंदिर व्यवस्था रखना लेना चाहते हैं, न गौशाला का। हाँ, सेवा भाव से करते रहेंगे, स्वामी बनना नहीं चाहेंगे, सेवक के द्वारा अपना काम करते रहेंगे। ये अब ये कहते हैं कि देखो आपने जो है विधिवत देवताओं की प्रतिष्ठा कराई, विधिवत देवताओं की प्रतिष्ठा कराई, तो क्या फल है? भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो कर्तुश्च सार्थरी हेतु रनमोदित रेव च कर्मणाम भागनः प्रेत्य भूयो भूयस तत्फलम, भूयो भूयस तत्फलम। प्रतिष्ठा जो भगवान जो मंदिर की प्रतिष्ठा कराते हैं अथवा मंदिर को बनवाते हैं, पूजा आदि करते हैं, उनका फल बताते हैं। क्या कर्तुश्चु सारथेर हेतु रनमोदित रेव चो, जो पूजा करने वाले को जो फल होता है, हमें भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें सहयोग देने वाले को भी वही फल प्राप्त होता है। पूजा करने कोई पुष्प ले आया, कोई दूर वाले आया, किसी ने पात्र साफ कर दिए, जो भी सहयोग करेगा भगवान की पूजा में, तो जो पूजा करने वालों को फल प्राप्त होता है वह सहयोग करने वालों को ही फल प्राप्त होता है, और काम में लगाने वाले को ही वही फल प्राप्त होता है। किसी को प्रेरणा कर दो भाई भगवान का कार्य पूजा हो रही है, काम कर लो, तो काम कराने वाले को ही पूजा कराने वाले के बराबर फल प्राप्त होता है। और अनुमोदित रेवच, अनुमोदन करने वाले को ही फल प्राप्त होता है, जो समर्थन कर देता है उसको ही फल प्राप्त होता है। सुनत कहत अनुमोदन करनी, सुनने से कहने से अनुमोदन करने से बराबर फल की प्राप्ति ही होती है। ये सब कर्म के फलभागी होते हैं, अर्थात शरीर छोड़ने के बाद में इन सब के लिए बराबर फल की प्राप्ति होगी। आप ये देखिए, ये भगवान की पूजा का फल है।